हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू एन अनदर आर्टिकल ऑफ माय न्यू सीरीज साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज की जो रिसर्च है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी से, और ये पब्लिश्ड है मॉलिक्यूलर इकोलॉजी जर्नल में। और इस रिसर्च का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या ये हीट वेव जिससे कि हम सभी परेशान हैं, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए, इससे क्या एवियन पॉपुलेशन को भी असर पड़ेगा, और वो एवियन पॉपुलेशन को जो असर पड़ेगा इससे क्या उनकी रिप्रोडक्शन और उनके नंबर्स, रिप्रोडक्शन कम होगा, उनके नंबर डिक्लाइन होंगे। तो आइए देखते हैं इस रिसर्च में उन्होंने क्या किया है। इस रिसर्च में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली ऑस्ट्रेलियन जेब्रा फिंचेस को एज अ मॉडल यूज़ किया है। और ये ऑस्ट्रेलियन जेब्रा फिंचेस को चेस्टनट ईयर्ड फिंचेस भी बोलते हैं। इनकी ये क्वालिटी होती है कि इनके में मेल और फीमेल दोनों 10 से ज़्यादा टाइप की आवाज़ें निकाल सकते हैं। और ये आवाज़ें हमें तो लगता है कि यस वो कुछ शोर जैसी लगेंगी, लेकिन वो आपस में उन आवाज़ों के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और स्पेशली इसमें इस जेब्रा फिंचेस के बारे में ये चीज़ है कि ये मीटिंग के लिए अपने इनके जो मेल्स होते हैं फीमेल्स को सॉन्ग गा के, इसलिए इनको सिंगिंग फिंचेस भी बोलते हैं, वो अपनी फीमेल को सॉन्ग गा के वो अट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद जो इनकी ब्रीडिंग होती है, और यस इनकी पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती है। तो वो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि कुछ जो जेब्रा फिंचेस हैं उनको डेली कुछ दिनों तक 4 घंटे का सब लीथल हीट एक्सपोजर दिया। अब ये सब लीथल हीट एक्सपोजर क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जिससे इनकी डेथ ना हो, लेकिन वो अमाउंट ऑफ हीट उस हीट के इक्विवेलेंट था जो जंगल में पाए जाने वाले जो बर्ड्स हैं वो एक टिपिकल समर के आफ्टरनून में एक्सपीरियंस करते हैं। उस अमाउंट ऑफ हीट को उन्होंने इन जेब्रा फिंचेस को दिया। और उसके बाद देखा कि मेल जेब्रा फिंचेस को उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो उन्होंने देखा कि टेस्टिस के जो जेनेटिक मेकअप है उसमें क्या चेंज हो रहा है, प्लस ब्रेन में, और स्पेशली वो एरिया जो कि इन्हें सिंगिंग के लिए, जिससे कि ये फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं उसके लिए सिग्नलिंग देता है, उस एरिया में के जेनेटिक मेकअप में क्या डिफरेंस है। तो उन्होंने देखा कि टेस्टिस में लगभग मोर देन 100 ऑफ जीन्स वर अल्टर्ड आफ्टर गिविंग हीट एक्सपोजर। ब्रेन में ज़्यादा अल्टरेशन तो नहीं था, लेकिन ब्रेन में वो एरिया, वो सिग्नलिंग अफेक्टेड ज़रूर थी, वो उसके जीन के एक्सप्रेशन में अल्टरेशन था जो कि इनको सॉन्ग गाने के लिए और मेट को अट्रैक्ट करने के लिए जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म प्रमोट करती है वो जीन्स, उनमें अल्टरेशन था। तो अब इससे उन्होंने कंक्लूज़न यही निकाला है जो उनका फाइनल है, इस पेपर के कंक्लूज़न पार्ट में दिया हुआ है कि टेस्टिकुलर जीन अल्ट्रेशन से स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि साधारण भाषा में आप समझ ले स्पर्म प्रोड्यूसिंग एबिलिटी इनकी कम हुई है होगी। और आफ्टर हीट एक्सपोजर एज कम्पेयर टू द कंट्रोल, जिन्हें उतना हीट एक्सपोजर नहीं दिया गया, जिन्हें नॉर्मल ऑप्टिमम कंडीशन में रखा गया है। और सेकंड ये उन्होंने देखा कि यस अगर वो सिग्नलिंग पाथवे जिससे कि वो सिंगिंग करते हैं और वो अल्टर्ड है ब्रेन में, तो वो कम गाना गाएंगे और कम फीमेल्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो यस उनके रिप्रोडक्शन पे भी ये निगेटिव असर डालेगा। तो एक तरफ अट्रैक्शन कम है, दूसरी तरफ स्पर्म प्रोडक्शन कम है, तो ऑफ कोर्स उनकी ब्रीडिंग कम होगी और उनकी प्रोजेनी भी कम होगी। तो इसीलिए उन्होंने कंक्लूड किया है कि ये हीट वेव क्या एवियन पॉपुलेशन को निगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये इंटरेस्टिंग रिसर्च तो है। और यस अगर हम हीट वेव का तो कुछ नहीं कर सकते, बस ये देख सकते हैं कि इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। उन्होंने साइंटिस्ट ने भी उम्मीद की है कि ये जो एवियन पॉपुलेशन है वो अपने सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए, जैसा कि हर स्पीसीज़ करती है, सर्वाइवल के लिए लड़ती है, तो वो कोई ना कोई थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ज़रूर डेवलप करेगी। आइदर वो अपनी ब्रीदिंग बढ़ा देगी या फिर
कुछ ना कुछ ऐसा एडेप्टेशन डेवलप करेगी जिससे कि वो ये दो जो चेंजेस हैं, टेस्टिकुलर जीन अल्टरेशन और सिंगिंग पाथवे के जो जीन है ब्रेन में, उनमें अल्टरेशन को ये जो है कोप अप कर पाए और अपना जो रिप्रोडक्शन है वो यूजुअली जैसे चलता था वैसे कर पाए। तो ये कोई मैकेनिज़्म ज़रूर डेवलप होगा, क्योंकि हर स्पीसीज़ कोई का ये कैरेक्टर होता है कि वो अपने आप को एक्सटिंक्ट नहीं होने देगी, कोई ना कोई सर्वाइविंग मैकेनिज़्म ज़रूर डेवलप करेगी। तो यस, ये थी इनकी छोटी सी रिसर्च। और हाँ, ऑब्वियसली इसमें बहुत टाइम लगा होगा। और जो है ये रिसर्च हमें आगे इंसाइट्स भी देती है कि यस, हीट पॉपुलेशन ह्यूमन को भी ऐसे अफेक्ट करती है। और हर स्पीसीज़ को उसने अफेक्ट इसलिए इस तरीके से करके रखा हुआ है, क्योंकि जब अगर आप किसी और सिचुएशन में हैं तो सबसे पहला बॉडी का एम रह जाता है कि हमें उस और सिचुएशन के कारण हमारी बॉडी में जो टूट फूट हो रही है उसे संभालना। क्योंकि एज अ इंडिविजुअल आपका या किसी भी स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पर्पस होता है कि यस, उसे जिंदा रहना है। तो यस, रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है, बट वो लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वो एनर्जी जो रिप्रोडक्शन में जाती है वो बॉडी को सेव करने में, उस ऑर्गेनिज्म को सेव करने में डाइवर्ट हो जा रही है। तो होपफुली कि कोई इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म डेवलप हो और होपफुली इन्वायरमेंट में थोड़ा सा जो इस साल हीट वेव्स हुई है उनसे जल्दी ही निजात मिले और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो ये थी आज का साइंस सिंप्लीफाइड आर्टिकल। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आर्टिकल को लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।